नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस पांडे और केडी टेक के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सहारा इंडिया को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया में लगभग करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, जो पैसा अभी तक निवेशकों के खाते में नहीं आया हुआ है। उसी को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और वही सवाल देश के हर एक नागरिक के मन में उठ रहा है जो सहारा में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। उसी सवाल को संसद में राहुल गांधी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए पूछा है। क्या कुछ पूछा है, और उस सवाल को पूछने के बाद अमित शाह जी ने तो कुछ जवाब नहीं दिया है, लेकिन सीआरसीएस की तरफ से जवाब आया हुआ है। क्या कुछ जवाब आया है इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि सहारा इंडिया से जुड़ी जितनी भी खबरें होती हैं वे सभी खबरें हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि क्या कुछ राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह पर निशाना साधते हुए पूछा है। राहुल गांधी जी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि निम्न बिंदुओं पर बिंदुवार सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। बिंदु नंबर 1 क्या है, हम आपको बताते हैं। सहारा रिफंड पोर्टल पर अभी तक कुल कितने सदस्यों द्वारा क्लेम हुआ है और कुल कितने धनराशि का भुगतान सहारा के द्वारा पोर्टल के माध्यम से की गई है। बिंदु नंबर 2 क्या है, सहारा रिफंड पोर्टल पर सत्यापित प्रक्रिया अथवा पोर्टल को संचालित करने में सहारा समूह या सहारा समूह के केंद्रित कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी का योगदान क्या है। उन्होंने पूछा कि सहारा के जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका योगदान क्या है। और तीसरा बिंदु उन्होंने पूछा कि 31 मार्च 2023 के बाद जिनकी राशि पक गई है क्या उनका भुगतान किया जाएगा, क्या वे पोर्टल पर क्लेम कर सकते हैं। और चौथा सवाल उन्होंने पूछा कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ताओं सदस्यों को आवेदन के लिए सहकारिता मंत्रालय सीआरसीएस के द्वारा समाचार पत्रों में सार्वजनिक रूप से अधिसूचना प्रकाशित की गई है या नहीं। अगर हाँ तो सूचना छाया प्रति उपलब्ध कराएं। ये निम्नलिखित सवाल राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह से पूछे। अमित शाह नहीं जवाब दिए, लेकिन सीआरसीएस के द्वारा क्या कुछ जवाब आया है वही हम आपको बताएंगे। पहले बिंदु का जवाब ये आया जब उन्होंने पूछा कि सहारा रिफंड पोर्टल पर कुल कितनी अभी तक सदस्यों का क्लेम किया गया है और कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है। तो सीआरसीएस के द्वारा जवाब दिया गया कि 15 फरवरी 2025 तक 1.3 करोड़ क्लेम अभी तक हुए हैं। सहारा पोर्टल पर 2208.59 करोड़ राशि की निवेशक के खाते में डाली जा चुकी है। सीआरसीएस ने जवाब दिया कि 15 फरवरी तक 1.3 करोड़ लोग क्लेम किए हैं और 2208.59 करोड़ धनराशि की भुगतान किया गया है सहारा के पोर्टल के माध्यम से। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा जवाब उन्होंने दिया जब राहुल गांधी ने पूछा कि सहारा रिफंड पोर्टल पर सत्यापित प्रक्रिया अथवा पोर्टल को संचालित करने में सहारा समूह या सहारा समूह के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी का योगदान क्या है। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जितने भी पेमेंट हो रहे हैं उसे सोसाइटी के द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है और इसके लिए जो एलिजिबल है उनके अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र की जा रही है। जो भुगतान हो रहा है वे सारे वेरीफाई कर रहे हैं, क्लेम भी वेरीफाई हो रहे हैं, जो एलिजिबल हैं उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तीसरा सवाल जब राहुल गांधी ने पूछा कि 31 मार्च 2023 के बाद जिनकी राशि पक गई है क्या वे पोर्टल पर क्लेम कर सकते हैं, तब जवाब सीआरसीएस के द्वारा आया कि 5 लाख तक का अभी तक रिसबमिशन हुआ है, जिसमें 50,000 के भुगतान हो रहे हैं। और जो 31 मार्च 2023 को जिनका भी धनराशि पक चुका है वो अभी पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। और 5 लाख तक का
सबमिशन किया जा रहा है, जिसमें 50,000 भुगतान दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका 50,000 भुगतान पोर्टल के माध्यम से आया है या नहीं आया है। चौथा सवाल में उन्होंने जवाब दिया कि इसकी पूरी जानकारी पोर्टल के द्वारा दी जा रही है। जब राहुल गांधी ने पूछा कि सहारा रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ताओं सदस्यों को आवेदन के लिए सहकारिता मंत्रालय सीआरसीएस के द्वारा समाचार पत्रों को सार्वजनिक रूप से आधुनिकता प्रकाशित की गई है या नहीं, अगर गई है तो बताइए, तो उन्होंने कहा कि ये जानकारी पोर्टल के माध्यम से दी जा रही है। तो ये सब जवाब आया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका पैसा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, और क्या ये जो सीआरसीएस ने जवाब दिया है कि हम पोर्टल के माध्यम से 50,000 का भुगतान कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।